भारत में ऐसी डकैती हुई जिसके बारे में डाकू ने एतराफ किया कि उन्होंने फिल्म धूम देखकर इस डाके की मंसूबाबंदी की और इसे अंजाम दिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। ये 30 दिसंबर 2007 की सुबह की बात है, जब डाकू ने इंडिया की जनूबी रियासत केरला के मिलापुरम जिला के चिदम्बरा बैंक को लूट लिया था। मोदी वेबसाइट के मुताबिक आज से कोई 16 या 17 साल कबल 2007 में डाके की इतनी बड़ी वारदात हुई थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वारदात ने रियासत को ही नहीं पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। डकैतों के एक ग्रुप ने 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए केरला के ग्रामीण बैंक से उड़ा लिए थे। इस डकैती के मुलजिमान को पकड़ने के लिए पुलिस की एक 16 रुकनी टीम 56 दिन की तवील मुहिम जोई के बाद ही चैन की नींद सौं पाई थी। पुलिस ने मुल्क के 5 बड़े शहरों में जांच की और छापे मारे और आखिरकार तहकीकाती टीम की हिम्मत रंग ले आई। मलापुरम के एसपीओ जेन और डीएसपी के इब्राहिम की सरबराही में बनी टीम ने 8-9 हफ्तों की सरतोड़ कोशिश के बाद कोझिकोड के एक घर को निशानजदा किया और वहां छापा मारा। उन्होंने वहां से इस चोरी के सरगना जोसेफ उर्फ जैसन उर्फ बाबू और एक खातून समेत 3 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया और चोरी शुदा सोना और रकम का 80% हिस्सा बरामद किया। ये केरला की जराइम की तारीख में इतनी बड़ी चोरी शुदा नकद और सोने की पहली बाजियाबी थी। पुलिस ने बाकी मानदा अशिया का कुछ दिनों में सुराग लगा लिया क्योंकि मुलजिमान पहले ही अपने जराइम का एतराफ कर चुके थे। सरकारी गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता ऐलान 28 फरवरी 2008 को केरला पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के.एस. चंगपंगी ने किया। लोगों को ज्यादा हैरत उस वक्त हुई जब डकैतों के सरगना बाबू ने एतराफ किया कि उन्होंने धूम फिल्म देखकर इस डकैती को अंजाम देने का मंसूबा बनाया था। उस वक्त तक अदाकार जॉन इब्राहिम, ईशा देओल और अभिषेक बच्चन की धूम और ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की धूम 2 आ चुकी थी, जबकि धूम 3 में आमिर खान अहम रोल में नजर आए जो कि 2013 में आई। ऋतिक रोशन की धूम 2 ताज़ा 2006 में रिलीज हुई थी, इसलिए ऐन मुमकिन है कि वही स्लम डकैतों के लिए तरकीब बनी हो। फिल्म में नकब जन एक बैंक के ग्राउंड फ्लोर में सुराख करते हैं और नए साल की तकरीब के दौरान कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन केरला की चोरी के मामले में उनका मंसूबा उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फ्लोर को उड़ाने के लिए जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया वो फट न सका, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। वाक़े के ऐनी शाहिदीन के पास भी बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं थी। चोर कैसे नजर आते थे, जबकि मुजरिमों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए माओ नवाजों के नारे जे माओ का इस्तेमाल किया था और वो उन्हें पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत हैदराबाद की तरफ ले जाना चाहते थे। केरला पुलिस के लिए तहकीकात शुरू करना एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और न ही कोई लीड दस्तियाब थी। बहुत सी दूसरी बैंक डकैतियों की तरह इसे इतवार की सुबह अंजाम दिया गया था और डाके की वारदात का इल्म अगले दिन सोमवार को ही हो सका था। बहरहाल पुलिस ने इस इलाके के लोगों से पूछकर शुरू की और उनका एक स्केच तैयार करवाया। कहते हैं कि हर जुर्म अपना सुराग छोड़ता है, लेकिन इन लोगों ने तो पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्मी अंदाज में सुराग बनाना शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुजरिमों ने जानबूझकर हैदराबाद के एक होटल के कमरे में लूटा हुआ 1 किलो सोना छोड़ दिया और तहकीकात को गुमराह करने के लिए इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से टेलीफोन कॉल्स की थी। लाखों मोबाइल फोन्स के कॉल को ट्रैक करना एक मुश्किल अमर था, लेकिन पुलिस की एक टीम रात दिन इस पर लगी रही। उन्होंने इतलात के मुताबिक तकरीबन 20 लाख कॉल्स रिकॉर्ड की और फिर उन्हें एक फोन नंबर मिल गया जिससे दूसरे लोगों को कॉल की जा रही थी और इत्तेफाक से ये उस ग्रुप के सरगना का फोन था जो वो अपने साथियों से राब्ते में रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने इस दौरान उस मोटर गाड़ी की तलाश में भी कोई 2500 मारुति कारों का जायजा लिया ताकि ये पता चलाया जा सके कि उन्होंने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की थी। और फिर पुलिस ने जब बाबू को एक खातून और 3 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार किया तो सारी गुत्थियां एक साथ खुल गईं और इस तरह पुलिस ने फिल्म के बरक्स एक नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की।